हेलो दोस्तों, आज है 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष प्रतिपदा आज एकम है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आप देखिए, हरिद्वार में 26 लाख लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हरिद्वार में 26,36,000 लोगों ने गंगा के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। हर की पौड़ी पर तड़के से ही गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, जो शाम तक बढ़ती चली गई। ठंड के बावजूद भी लोगों में अपार उत्साह देखने को मिला। दूर दूर से श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति की कामना कर रहे थे। कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है और इसे देव दीपावली के रूप में भी मनाते हैं। इधर आप देखिए, काशी में भी कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नमो घाट पर पहला दीप जलाया। 84 घाटों पर 25 लाख दीपक जलाए गए। इधर मथुरा में चल रहे ब्रज रज उत्सव में सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने यशोदा कृष्ण की नृत्य नाटिका का मंचन किया। 77 साल की उम्र हो गई है हेमा मालिनी जी की और उन्होंने मां यशोदा का किरदार निभाया। बाकी कलाकारों ने भी बाल कृष्ण की माखन चुराने वाली लीला दिखाई। हेमा मालिनी ने 1.5 घंटे तक मंच पर अभिनय और डांस किया। मथुरा से जुड़ा अपडेट भी आप देख पा रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गंगा यमुना के संगम पर पूजा अर्चना की। बोले कि अब गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद होगा। और इस दौरान पवित्र संगम पर जल अर्पित कर प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की गई। कवि कुमार विश्वास भी इस दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा आपको बताएं, दुनिया भर में बुधवार की रात का जो सबसे बड़ा चांद यानी सुपर मून भी दिखाई दिया और ये साल का दूसरा सुपर मून रहा। और इस दौरान चंद्रमा का आकार सामने से करीब 14 गुना बड़ा दिखाई दिया। साथ ही 30% ज्यादा चमकीला भी नजर आया। दरअसल दोस्तों, होता क्या है कि सुपर मून तब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है और इसी वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। 5 नवंबर का जो चांद था वो पृथ्वी से करीब 3,57,000 किलोमीटर की दूरी पर था, यानी ये सामान्य पूर्णिमा की तुलना में लगभग 27,000 किलोमीटर पास में था। चलिए अब खबरों में आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज गुरुवार को होने वाली है। 121 सीटों पर आज बिहार में वोट डाले जाएंगे। 3,75,00,000 मतदाता 1,314 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत आज ईवीएम में कैद करेंगे। बात करें तो इस चरण में दिग्गज चेहरों की तो तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ ही सरकार के 16 मंत्रियों की किस्मत भी दांव पर है। इन मंत्रियों में 11 बीजेपी और 5 जेडीयू के हैं। इधर इस साल चुनाव में अभी तक सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली सीट मोकामा में भी वोटिंग होगी। यहाँ से जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह, जो अभी जेल में बंद हैं, उनका मुकाबला बाहुबली नेता सूरजभान की पत्नी वीणा देवी से है। तो आज बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग भी होगी। साथ ही आप देखिए, पहली बार विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने टीम को जीत के लिए बधाई दी और लगातार 3 हार और सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के बावजूद भी शानदार वापसी की सराहना की। मंदाना ने कहा कि पीएम मोदी ने हमें मोटिवेट किया। इधर आप देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इस ऐतिहासिक जीत के बाद टाटा मोटर्स ने भी बड़ा ऐलान किया है। कंपनी 25 नवंबर को लॉन्च होने वाली अपनी नई टाटा सिएरा एसयूवी का पहला स्लॉट भारतीय महिला टीम को गिफ्ट करेगी। टीम की हर खिलाड़ी को टाटा सिएरा का टॉप मॉडल दिया जाएगा। ये कदम महिला खिलाड़ियों के सम्मान और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक शानदार पहल माना जा रहा है। महिला क्रिकेट टीम ने इस साल वर्ल्ड कप जीतकर पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है और ऐसे में अब टाटा मोटर्स ने भी ये बड़ा ऐलान किया। विजेताओं के सम्मान में ये बड़ा कदम उठाया। कंपनी ने ऐलान किया कि वो 25 नवंबर 2025 को लॉन्च होने वाली अपनी टाटा सिएरा का जो पहला बैच है वो हर भारतीय महिला क्रिकेट टीम को गिफ्ट किया जाएगा। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इधर आप देखिए, निसार सैटेलाइट 7 नवंबर से ऑपरेशनल हो जाएगा। भूकंप, सुनामी जैसी आपदाओं की सूचना पहले से ही मिलने लगेगी। भारत और अमेरिका ने इसे बनाया है। इसरो और नासा के द्वारा बनाए गए संयुक्त मिशन से बना निसार सैटेलाइट 7 नवंबर से ऑपरेशन में हो जाएगा, यानी काम करना चालू कर देगा। 30 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया था। और जब ये सैटेलाइट काम करना शुरू कर देगा तो इस सैटेलाइट की वजह से वैज्ञानिकों को भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बर्फबारी, जंगलों और खेतों में हो रहे बदलाव समझने में मदद मिलेगी। ये सैटेलाइट हर 12 दिन में पूरी धरती की तस्वीरें लेगा। निसार में भारत और अमेरिका दोनों की टेक्नोलॉजी लगी हुई है। ये मिशन 5 साल तक काम करेगा और इसका डेटा सभी के लिए फ्री और खुला रहेगा। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत की सख्त कार्रवाई की इंटरनेशनल लेवल पर काफी ज्यादा सराहना हुई है। वैश्विक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अपनी रिपोर्ट में ईडी के काम को एक प्रभावशाली वैश्विक मॉडल बताया है। यानी FATF ने अपनी रिपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में ईडी की कार्रवाई की तारीफ की है। इधर आप देखिए, आर्मी चीफ ने कहा कि आज कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं है, साझा इनोवेशन ही सुरक्षा कवच होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को ज्यादा आजादी मिली है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को जानकारी दी और कहा कि आज दुनिया में कई तरह के खतरे हैं और ये तेजी से बदल रहे हैं और ऐसे में कोई भी देश अकेले सुरक्षित नहीं रह सकता है। अब
सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में मिलजुल कर की गई खोज इनोवेशन ही सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। सेना अब ड्रोन युद्ध, क्वांटम टेक्नोलॉजी, 6G और स्पेस मिशन जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से आगे बढ़ रही है और हम भी ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जो नागरिक और सैन्य दोनों जगह पर उपयोगी हो। साथ ही आप देखिए, देश के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवाई ने कहा कि लोकतंत्र के तीनों अंग, कार्यपालिका, अदालत और संसद, ये तीनों मिलकर जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता है। संविधान में न्याय और समानता के सिद्धांत है। न्यायपालिका के पास न तलवार की ताकत है न शब्दों की। आज कानूनी शिक्षा ज्यादा प्रैक्टिकल। इधर आप देखिए, मेक्सिको की राष्ट्रपति को जबरदस्ती किस करने की कोशिश की गई। नशेड़ी आदमी ने कमर पर हाथ तक रख दिया, सिक्योरिटी गार्ड ने तुरंत दूर हटाया। दरअसल मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेइनबाम के साथ बुधवार को सड़क पर एक शख्स ने बदसलूकी करने की बड़ी कोशिश की। एक नशेड़ी ने राष्ट्रपति को छूने और किस करने तक की कोशिश की। ये घटना राजधानी मेक्सिको सिटी के पुराने इलाके में हुई। यहाँ पर राष्ट्रपति शेइनबाम लोगों से बातचीत कर रही थी। इधर आप देखिए, राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में ऑपरेशन सरकार चोरी जारी। बिहार में पहले फेज की 121 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, लेकिन इससे एक दिन पहले राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि राज्य में ऑपरेशन सरकार चोरी चलाया जा रहा है। राहुल गांधी ने बिहार के 5 वोटरों को मंच पर बुलाया और सभी ने कहा कि उनके नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं। राहुल गांधी ने वोटर वेरिफिकेशन पर 1 घंटा 20 मिनट एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने ये भी बताया कि हरियाणा में 3.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट से काट दिया गया था। बिहार में भी यही दोहराया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट दी जाती है ताकि लोकतंत्र को मारा जा सके। उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में हरियाणा की वोटर लिस्ट को दिखाते हुए ये भी कहा कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा चुनाव के दौरान 10 बूथ पर सीमा, स्वीटी और सरस्वती के नाम पर 22 बार वोट डाला और इस तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में 25 लाख वोटों की चोरी हुई। राहुल गांधी ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी ने जो प्रेजेंटेशन दिया वो फर्जी था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ विदेशी महिलाओं के नाम का जिक्र किया। वे संसद सत्र चलते समय विदेश चले जाते हैं, छिपकर थाईलैंड, कंबोडिया जाते हैं। उन्हें विदेशों से जो प्रेरणा मिलती है उसके आधार पर वे लोगों का समय बर्बाद करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम भी कई चुनाव हारे लेकिन कभी रोना धोना नहीं किया। हमने चुनाव आयोग को गाली नहीं दी। हमने हमेशा नतीजों का स्वागत किया है। बिहार में चुनाव है, वे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा लेकर आ रहे हैं। राहुल गांधी बोलते हैं कि एटम बम फटने वाला है, उनका एटम बम कभी फटता क्यों नहीं है। रिजिजू ने कहा कि बिहार में SIR से लोग खुश हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने कहा कि वोट चोरी पर राहुल गांधी के जो दावे वो फर्जी हैं। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आ रही है। मानव शरीर के भीतर छिपे रोगों का रहस्य अब खून की जांच, एक्सरे या लंबी रिपोर्टों में नहीं, आंख की रेटिना की सूक्ष्म नसों से भी जान पाएंगे। यानी अब आंख बताएगी आपकी हेल्थ रिपोर्ट, रेटिना स्कैन से आपकी छुपी हुई बीमारियां पकड़ी जाएगी। IIT BHU के डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश कुमार पांडे ने एक ऐसी स्वचालित कंप्यूटर तकनीक विकसित की है जो रेटिना की सबसे बारीक रक्त वाहिकाओं को भी स्पष्ट रूप से पहचान लेती हैं और वे नसें जो संकेत देती हैं शरीर में शुगर, BP, इस तरह की कई बीमारियों के बारे में जानकारियां मिल पाएगी। साथ ही आप देखिए, अमेरिका के प्रतिबंधों का बड़ा असर। 21 नवंबर से भारत में घटेगा रूसी तेल का आयात। एक बड़ी खबर है। भारत नवंबर के अंत तक रूसी कच्चे तेल की सीधी खरीद कम करेगा। अमेरिका ने रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जिससे भारतीय रिफाइनरी इकाइयों पर भी असर पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए, AI को लेकर आजकल काफी ज्यादा खबरें और चर्चाएं भी हो रही हैं, लेकिन AI पर कानून लाने से फिलहाल सरकार का इंकार। कहा कि अभी पूरा फोकस इनोवेशन पर है। IT सेक्रेटरी S कृष्णन ने कहा कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI में इनोवेशन पर है, रेगुलेशन पर नहीं। नया कानून तभी आएगा जब जरूरत महसूस होगी। IT सेक्रेटरी ने यह बड़ा बयान दिया है। इधर आपको बताएं, सेना को लेकर राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार कुटुंबा में एक सभा में कहा था कि देश की सेना पर 10% लोगों का कब्जा है और 90% लोगों का हिस्सा खास वर्ग द्वारा मारा जा रहा है। तो इस बयान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भड़क गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारी सेना के जवानों का एक ही धर्म है और वह धर्म है सैन्य धर्म। इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। हमारी सेना को राजनीति में ना घसीटें। जब भी इस देश पर संकट आया है, हमारे सैनिकों ने अपनी बहादुरी और पराक्रम का प्रदर्शन करके भारत का सिर ऊंचा किया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जाति, संप्रदाय और धर्म की इस राजनीति ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है और हमारी सोच है कि समाज के सभी वर्गों का उत्थान होना चाहिए। इधर आप देखिए, अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन, 36 दिन से ठप सरकारी कामकाज, बिना वेतन के 13 लाख कर्मचारी। अमेरिका अपने इतिहास के सबसे लंबे सरकारी शटडाउन का भी सामना कर रहा है जो 36 दिनों से जारी है। दरअसल ओबामा केयर पर असहमति के कारण डेमोक्रेट्स ने फंडिंग बिल का समर्थन नहीं किया है और इस शटडाउन की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है और लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम कर रहे हैं या फिर घर पर बैठने को मजबूर हैं। अमेरिका में 4 करोड़ लोगों की फूड सप्लाई बंद हो गई है। लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोन लेकर, कर्ज लेकर घर चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से ये सबसे लंबा शटडाउन लगा है। अमेरिका में 1 अक्टूबर से शुरू हुए सरकारी शटडाउन का 36वां दिन और ये अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन रहा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, अब नहीं चलेगी कोचिंग सेंटर की मनमानी। फीस से लेकर हर एक्टिविटी की मॉनिटरिंग की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में मंत्रालय ने हलफनामा
हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि सरकार कोचिंग सेंटर की फीस से लेकर हर एक गतिविधि की निगरानी करेगी। सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय कार्यबल अपनी रिपोर्ट अगले महीने दिसंबर में कोर्ट को सौंपेगा। पश्चिम बंगाल से बड़ी चौंकाने वाली खबर भी सामने आ रही है। बंगाल में SIR फॉर्म वितरण के बाद पूर्वी बर्दवान में एक तालाब से सैकड़ों आधार कार्ड मिले हैं। बीजेपी ने इसे SIR के डर से फेंके गए फर्जी कार्ड बताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर आप देखिए, स्पाइस जेट और LG को झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने विदेशी कर्मचारियों के PF पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत में काम करने वाले विदेशी कर्मचारियों के लिए EPF में नामांकन अनिवार्य करने वाली 2008 और 2010 की अधिसूचनाओं को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पाइस जेट और LG इलेक्ट्रॉनिक्स की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों तक EPF योजना का विस्तार करने का अधिकार है, जो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है। इधर आप देखिए, फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। डील फाइनल हो गई है। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपनी शक्ति भारत पाकिस्तान संघर्ष में साबित की है, जिससे अब इसकी वैश्विक मांग भी बढ़ी है। फिलीपींस को सफल बिक्री के बाद भारत अब इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सौदे को अंतिम रूप देने के लगभग करीब है। यानी भारत अब ब्रह्मोस के लिए अपना मार्केट बढ़ा रहा है। आपको बताएं, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को लेकर इस समय कई देशों के साथ बातचीत चल रही है। इधर आप देखिए, भारत पर दुनिया का भरोसा। भारत अब दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग बॉस बन रहा है। भारत की पहचान अब सिर्फ एक बड़े बाजार तक सीमित नहीं रही है। पिछले कुछ सालों में देश एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर तेजी से उभरा है और अभी हाल ही के बड़े ऐलान इस बदलाव को और भी मजबूत कर रहे हैं। कई बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए भारत में हाईटेक उत्पादन शुरू कर रही है। इधर आप देखिए, मेक इन इंडिया ने भी तस्वीर बदली है। 10 साल में विदेशी निवेश दोगुना हुआ है। भारत सरकार अब हर साल $100 अरब का विदेशी निवेश यानी FDI आकर्षित करने का लक्ष्य रख रही है और ये कदम भी देश के मेक इन इंडिया अभियान को और मजबूती देने की दिशा में है। इधर IBM ने बड़ा एक्शन लिया है। हजारों कर्मचारियों को बाहर किया जाएगा। टेक्नोलॉजी कंपनी IBM ने बड़ी छटनी की तैयारी कर ली है। कंपनी अपने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाएगी। टेक्नोलॉजी की दुनिया में नौकरियों पर मंडरा रहा संकट कम होने के नाम नहीं ले रहा है। साल 2025 खत्म होने को आ रहा है दोस्तों, लेकिन अभी भी बड़ी कंपनियों में छटनी का दौर थमा नहीं है। अब IBM कंपनी का नाम भी जुड़ गया है। कंपनी ने एक बड़े ऐलान में पुष्टि की है कि वे अपने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है और ये कदम भी दुनिया भर में टेक्नोलॉजी सेक्टर में जारी उथल पुथल का हिस्सा है। इधर क्रिप्टो मार्केट में कोहराम मच गया। बिटकॉइन में बड़ी गिरावट देखी गई है। ईथर और सोलाना भी लुट गए। बुधवार को क्रिप्टो करेंसी बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। निवेशकों में घबराहट सा माहौल हो गया। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अधिकारियों को परमाणु परीक्षण शुरू करने की तैयारी के आदेश दिए हैं और ये फैसला भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका में परमाणु परीक्षण की घोषणा के बाद लिया गया और ऐसे में अब रूस भी परमाणु परीक्षण करेगा। पुतिन ने तैयारी शुरू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इधर गुजरात से एक बड़ी खबर आ रही है। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी DRI ने गुजरात के वलसाड में अल्प्राजोलम बनाने वाली गुप्त फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही करीब 22 करोड़ की अल्प्राजोलम जब्त की गई है। नशे के सिंथेटिक ड्रग निर्माण पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। नेपाल में आम चुनाव से पहले 10 वामपंथी दलों ने मिलकर नई पार्टी बनाई। भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को चुनौती दी जाएगी। नेपाल में CPN माओवादी सेंटर समेत 10 वामपंथी दलों ने मिलकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया है। इधर आप देखिए, एक बड़ी खबर जो बेहद ही चौंकाने वाली है। लगातार तीसरी तिमाही में घरों के दामों में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली NCR में घरों के दामों में 19% तक का इजाफा हो गया। साल 2025 की तीसरी तिमाही में भी प्रॉपर्टी की कीमतों में तेजी जारी रही और इस दौरान सालाना आधार पर हाउसिंग प्राइस में 7 से 19% तक के बीच में इजाफा देखने को मिला है। डिजिटल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन और सलाहकार प्लेटफॉर्म PropTiger.com की एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली NCR में कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। वहीं बेंगलुरु और हैदराबाद में भी तेजी देखी गई। नोएडा और गुरुग्राम भी काफी आगे हैं। साथ ही देखिए, आप पराली जलने के कारण दिल्ली में सिर्फ 6% प्रदूषण। अक्टूबर की स्टडी में यह खुलासा हुआ। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA की एक रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में दिल्ली छठा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जबकि गाजियाबाद और नोएडा दिल्ली से भी आगे थे। वहीं रिपोर्ट ने पराली जलाने को दिल्ली के प्रदूषण का मुख्य कारण होने के दावे को खारिज किया है और कहा कि दिल्ली के प्रदूषण का इसका योगदान 6% से भी कम पाया गया। और दिल्ली में इन रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। नई दिल्ली, दिल्ली जंक्शन, आनंद विहार टर्मिनल और आनंद विहार होल्ट स्टेशनों पर 11 नवंबर 2025 तक प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। साथ ही आप देखिए, दिल्ली NCR के 43,000 फ्लैट खरीदारों को राहत दी गई। डिफॉल्टर और सीज प्रॉपर्टी पर IBBI और ED ने बड़ा फैसला लिया है। ED अब जब्त संपत्तियों को बेचकर खरीदारों को पैसा देगी और ऐसे में दिल्ली NCR के लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद के 43,000 खरीदारों को अभी उम्मीद है कि डिफॉल्टर बिल्डरों की सीज संपत्ति पर कार्रवाई होगी। इधर दिल्ली हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला भी आया है। हिंदू रीति रिवाजों से होने वाले बंजारा विवाह अब हिंदू विवाह अधिनियम
अधिनियम के दायरे में। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में यह बात कही और कहा कि हिंदू रीति रिवाजों से होने वाले बंजारा समुदाय के विवाह भी अब हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आएंगे। ये फैसला बंजारा समुदाय के अधिकारों और कानूनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात में 9 नवंबर से समर्थन मूल्य पर मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीद शुरू होने जा रही है। साथ ही आईफोन चलाने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। एप्पल ने iOS 26.1 अपडेट जारी किया है जो आईफोन 11 सीरीज और उसके बाद के मॉडल के लिए काम करेगा। इस अपडेट में लिक्विड ग्लास इफेक्ट को डिसेबल करने का विकल्प भी मिल गया है। इधर एप्पल वॉच यूजर्स के लिए भी गुड न्यूज आई है। वॉच में व्हाट्सएप भी जुड़ गया है। अब बिना फोन निकाले आप रिप्लाई दे पाएंगे। IIT मद्रास ने एक बड़ा कदम उठाया, स्टार्टअप फॉर ऑल लॉन्च किया है। ये एक प्लेटफॉर्म है। यानी दोस्तों, भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में सबसे तेजी से तो बढ़ रहा है, लेकिन अब तक इसकी सही और विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच केवल कुछ ही लोगों के पास थी। लेकिन अब IIT मद्रास ने इस स्थिति को बदलने के लिए स्टार्टअप फॉर ऑल नाम का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। वहीं गूगल स्पेस में AI डेटा सेंटर बनाएगी। कंपनी ने प्रोजेक्ट सन कैचर का ऐलान किया है। 2027 में 2 प्रोटोटाइप सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। इधर स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को लेकर भी अपडेट आ रहा है। महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत होगी। एलन मस्क की कंपनी के साथ डील करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बना है जहां स्टारलिंक की सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवाएं सबसे पहले शुरू होगी। साथ ही आप देखिए, साउथ एक्टर विजय थलपति की पार्टी तमिलगा वैत्री कजगम। अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई और इसमें विजय को 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री कैंडिडेट घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई, एक जवान घायल हो गया, 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। सेना के साथ पुलिस और CRPF का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। इधर आप देखिए, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, तापमान शून्य हो गया, भक्तों की भारी भीड़ है। अब तक 15,90,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। 25 नवंबर को कपाट बंद होंगे। झारखंड कैबिनेट की बड़ी बैठक में 13 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सिंचाई परियोजना से लेकर हॉकी खिलाड़ियों तक को बड़ी राहत दी गई है। आवास योजना में राशि की बढ़ोतरी हुई है। शिक्षकों की पेंशन, पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। अच्छा, इसके अलावा हार्ट अटैक से जान जाने की भी आप बड़ी खबरें देखिए। राजस्थान के कोटा में फॉर्च्यूनर चलाते सरपंच की हार्ट अटैक से जान चली गई। वहीं इंदौर में जिम से लौटा युवक हार्ट अटैक से जान चली गई। युवक ने जिम जाने के बाद हाफ फ्राई अंडा खाया था, जिसके बाद उसे एसिडिटी और घबराहट महसूस हुई और फिर जान चली गई। 32 साल की इनकी उम्र है। मध्य प्रदेश इंदौर से जुड़ी खबर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश झांसी से भी एक बड़ी खबर आई है। क्रिकेट खेल रहे 30 साल के LIC अफसर की जान चली गई। झांसी में बॉलिंग करते वक्त उन्होंने पानी पिया, अचानक उल्टी हुई और फिर गिर पड़े। 30 साल की इनकी उम्र है। ये दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे और जान चली गई। वहीं हरियाणा से भी एक दर्दनाक खबर सामने आई। हरियाणा में एक बस चालक की पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हार्ट अटैक से जान चली गई। दरअसल एक प्राइवेट बस में 2 चालक थे। एक चालक बस चला रहे थे और दूसरा आराम कर रहा था, तो आराम कर रहे चालक की अचानक तबीयत बिगड़ी और जान चली गई। इधर चंडीगढ़ पुलिस थाने में सब इंस्पेक्टर की भी जान चली गई है। अचानक तबीयत बिगड़ी थी और हॉस्पिटल ले जाते समय जान चली गई। अगले साल रिटायर होना था। आजकल किस तरह से लोगों को हार्ट अटैक से जाने जा रही है, आप ये देख पा रहे हैं। स्वस्थ और हेल्दी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी लोगों की जाने जा रही है, तो ये बेहद ही चौंकाने वाले अपडेट्स हैं। चलिए, उत्तराखंड से एक बड़ी खबर देखिए। CM धामी ने विकास से जुड़े 5 बड़े फैसले लिए। 58% मिलेगा महंगाई भत्ता, बच्चों को किताबें फ्री। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कर्मचारियों, शिक्षा और विकास से जुड़े 5 बड़े फैसले लिए। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, मां नंदा राजजात यात्रा के कार्यों के लिए स्वीकृति, माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों के लिए फ्री किताबें, अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान और विभिन्न विकास योजनाओं के लिए वित्तीय मंजूरी दी गई। CM ने सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में काम करने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 55% से बढ़ाकर 58% करने को मंजूरी दी है। फ्री किताबें मिलेगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सामान्य, पिछड़ी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को फ्री किताबें उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं आप देखिए, उत्तराखंड राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर देश भर के संतों ने उत्तराखंड में सरकार के सांस्कृतिक संरक्षण और विकास कार्यों की सराहना की। कहा कि उत्तराखंड सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास का केंद्र बन रहा है। संत समाज ने मुख्यमंत्री धामी को देवभूमि के धर्म संरक्षक की उपाधि दी है। चलिए, अगली बड़ी खबर आप देखिए। IMF ने 610 करोड़ में टाटा स्टील का एक प्लांट खरीदा। फेरोक्रोम उत्पादन में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी है। इधर हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल तैयार हो गया है। पहले 2 विभागों में ट्रायल होगा, फिर सभी बोर्ड और निगमों में इसे लागू किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। दरअसल हरियाणा में 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है और इसके लिए आवेदन करने के लिए जो पोर्टल है वो भी तैयार हो गया है। हालांकि इस पोर्टल पर सरकार पहले ट्रायल करेगी और इसके लिए पहले 2 विभागों में इसको शुरू किया जाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद किए। जनता को 225 करोड़ रुपए की सालाना बचत हो पाएगी। पंजाब सरकार ने मिड डे मील में मौसमी फल भी जोड़े हैं। संभावित नाश्ता योजना का ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। इधर पंजाब में महिलाओं को DBT के जरिए आर्थिक सहायता मिलेगी। अगले बजट सत्र में हर महिला को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इधर पंजाब DIG रिश्वत केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बुल्लर ने 14 अफसरों के नाम उगले। इसमें 10 IPS और 4 IAS के नाम बताए जा रहे हैं। वहीं CBI को ब्लैक मनी प्रॉपर्टी में खपाने का शक भी है।
फरीदाबाद में प्लॉट को टुकड़ों में बेचने से पहले एनओसी लेनी पड़ेगी। बिना सब डिवीजन प्रॉपर्टी आईडी बनाने पर रोक है, यानी फरीदाबाद में अब बिना सब डिवीजन कराए प्रॉपर्टी आईडी नहीं बनेगी। इधर हरियाणा राज्य महिला आयोग की ब्रांड एम्बेसडर बनी क्रिकेटर शेफाली वर्मा रेणु भाटिया ने यह घोषणा की है। इधर मध्य प्रदेश में रबी फसलों की तैयारी कर रहे किसान भाइयों को 10 घंटे से ज्यादा बिजली देने पर कर्मचारियों की सैलरी काटने का आदेश रद्द कर दिया गया है। और इतना ही नहीं, इस तरह का फरमान आदेश जारी करने वाले बिजली कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर को भी पद से हटा दिया गया है। राजस्थान से बड़ी खबर आप देखिए, गुर्जर समाज का सरकार को अल्टीमेटम। विजय बैसला बोले कि दूसरा तरीका भी आता है, कमेटी के मन में खोट है, 30 दिन में सही कर लें। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी है। जयपुर में होगा राजस्थान का सबसे बड़ा अन्नकूट, 1500 किलो घी से मिठाइयाँ, 4000 किलो दही की कड़ी बनेगी, 20 से ज्यादा सब्जियां भी होगी। जयपुर के ऐतिहासिक खोले के हनुमान मंदिर में इस बार भी 9 नवंबर को यहाँ 65वां लक्की अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा। 2 लाख भक्तों के लिए भोजन प्रसादी तैयार होगी। राजस्थान में एमडीएस यूनिवर्सिटी मेन एग्जाम के लिए आज से आवेदन शुरू हो रहे हैं। विद्यार्थी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही राजस्थान में 1994 के बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना को वर्क चार्ज कार्मिक मिलेंगे। सरकार 3000 कर्मचारियों की भर्ती की तैयारी कर रही है। इधर राजस्थान का पुष्कर मेले का समापन, 4 लाख श्रद्धालुओं ने पंचतीर्थ स्नान किया। पुष्कर मेले का समापन कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर हुआ। ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म सरोवर में पंचतीर्थ का अंतिम महास्नान भी हुआ, जिसमें लगभग 4 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान से एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक रिपोर्टेबल जजमेंट देते हुए ये स्पष्ट किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए के क्षेत्राधिकार में बिना भू रूपांतरण के कृषि भूमि पर मैरिज गार्डन का संचालन नहीं किया जा सकता है। वहीं हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर भर्ती में नियुक्तियों पर अंतरिम रोक भी लगाई है। अपात्रों को 5% छूट देने को चुनौती दी गई थी। राजस्थान के मदरसों में भी वंदे मातरम गाया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि सरकारी विभागों में संस्थानों में अनिवार्य होगा। अगले साल 312 स्कूल मर्ज भी होंगे। राजस्थान के जयपुर में 21 नवंबर से 4हेक्स फेयर की शुरुआत होगी। हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल प्रोडक्ट खास होंगे। बिड़ला ऑडिटोरियम में 4 दिन तक इसका आयोजन होगा, 21 से 24 नवंबर तक। और छत्तीसगढ़ में आईएएस और आईपीएस अफसरों का डीए बढ़ा है। सरकार ने नए भत्ते लागू करने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी, ये अनिवार्य हो गया है। सरकार ने आवश्यक तकनीकी ढांचा तैयार कर लिया है। इधर योगी सरकार ने कन्या विवाह सहायता राशि भी बढ़ाई है। श्रमिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। अब सामान्य विवाह के लिए 65,000, अंतरजातीय विवाह के लिए 75,000 और सामूहिक विवाह के लिए 85,000 रूपए दिए जाएंगे। साथ ही आयोजन के लिए 15,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। इधर योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी। सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है। आवश्यक नए दिशा निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम 18 फरवरी से टाइम टेबल जारी हो गया है। परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। हिमाचल के पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। 15 आईपीएस बदले, 4 को एडिशनल चार्ज मिला। 61 एचपीएस की भी ट्रांसफर हो गई है। वहीं 7 जिलों को नए एसपी मिले हैं। हिमाचल सरकार ने पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 10 नवंबर से आवेदन शुरू हो जाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं आज क्या कुछ कह रहे हैं सितारे। आज का राशि बल, आज 6 नवंबर गुरुवार को वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी संबंधी योजनाएं फायदेमंद हो सकती हैं। कर्क राशि वालों को बिजनेस में नया प्रयोग करने से फायदा मिलेगा। कन्या और तुला राशि वालों को मेहनत के अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। वृश्चिक राशि वालों की इनकम अच्छी रहेगी। मकर राशि वालों के अधूरे पड़े कामों में तेजी आएगी। मीन राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक भी कीजिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। हर रोज हम आपके लिए ऐसी ताजा खबरों का वीडियो अपडेट लाते हैं, तो ये वीडियो आप रोज जरूर देखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।